अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और ये यहाँ पे रोमेनिया में जो भी लोग रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, श्रीलंका से हैं, बांग्लादेश से हैं या दुनिया के किसी भी कंट्री से हैं, उनको ये आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एहतियात से देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे रोमेनिया में वर्क वीज़ा पर आते हैं और वर्क वीज़ा पर आने के बाद वो अपना पहला टीआरसी कार्ड कंपनी से हासिल करते हैं और उसके बाद कंपनी से रेजिग्नेशन लेटर लेकर वो किसी दूसरी कंपनी के पास जाते हैं। चाहे वो कंस्ट्रक्शन के काम में आए हैं, चाहे वो डिलीवरी के काम में आए हैं, चाहे वो होटल लाइन के काम में आए हैं या वो वेयर हाउस के काम में, कोई भी काम वो रोमेनिया में जिस भी वीज़ा पर आए हैं वो मैटर नहीं करता। आप जब रोमेनिया में आते हैं, रोमेनिया में आने के बाद आपकी कंपनी आपके साथ 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और 8 घंटे के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद आपका टीआरसी कार्ड रोमेनियन अथॉरिटीज आपको जारी करती हैं। लेकिन जब आप टीआरसी कार्ड हासिल कर लेते हैं और अपनी कंपनी से रिजाइन लेकर दूसरी कंपनी के पास जाते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लोगों के साथ यहाँ पे फ्रॉड हो रहे हैं, जो कि आप ये समझते हैं कि वो लीगल है, जो कि सिरे से ही इलीगल है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट का फंडा है, जो रोमेनिया में बहुत सारे लोगों के साथ पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, तो ये क्या लीगल है, इलीगल है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल से ये बताएंगे और आपको ये बताएंगे कि इनके फायदे क्या हैं और इनके नुकसानात क्या हैं। सबसे पहली चीज तो ये समझें कि जब आप रोमेनिया में आते हैं, रोमेनिया में आने के बाद आपकी कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, क्योंकि आप वर्क परमिट पर ट्रैवल करके आते हैं और आपको जब आप कंट्री में लैंड करते हैं तो कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और आपके डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन में सबमिट करती है रेजिडेंस कार्ड के लिए। तो उसके बाद आप यहाँ का टीआरसी कार्ड हासिल कर लेते हैं। अब आपने टीआरसी कार्ड हासिल कर लिया और अपनी कंपनी को रिजाइन दे दिया, चाहे कंपनी ने आपको रिजाइन दिया या आपने कंपनी को रिजाइन दे दिया, आपके पास रेजिग्नेशन लेटर कंपनी की तरफ से आ गया। अब आप किसी और कंपनी के पास जाते हैं, तो यहाँ पे रोमेनिया में बहुत सारे लोग ज्यादातर कंस्ट्रक्शन की कंपनीज में आते हैं। तो जब वो कंस्ट्रक्शन कंपनी का परमिट हासिल कर लेते हैं, यानी कि टीआरसी कार्ड हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि ज्यादातर वो जाएं या होटल लाइन में जाएं या वेयर हाउस में जाएं, क्योंकि इनडोर जॉब करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग जो ज्यादातर बुकारेस्ट में लोग डिलीवरी की तरफ आना चाहते हैं, यानी डिलीवरी का पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं। और क्योंकि उनके पास उस टाइम पे वर्क परमिट नहीं होता, नहीं कंपनी का, तो वो ये चाहते हैं कि जी हम पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर लें और कॉन्ट्रैक्ट करके हम अपना काम स्टार्ट कर दें और अपनी कंपनी में अपना वर्क परमिट अप्लाई कर दें। तो यहां पे जो सबसे जरूरी समझने वाली चीज है, कोई भी शख्स रोमेनिया में अपनी जो पहली कंपनी है उसको छोड़ता है और दूसरी कंपनी के पास जाता है, जब तक वो कंपनी उसका वर्क परमिट हासिल नहीं कर लेती, कोई भी कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकती। वो बिल्कुल, अगर कोई कंपनी करती है तो वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि लीगली आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। अब यहां पे मैं आपको डिटेल से ये बताता हूं कि एक शख्स जो रोमेनिया में आया, उसने अपना टीआरसी कार्ड बनाया और उसके बाद उसने कंपनी को छोड़ दिया। अब कानून ये कहता है कि जब वो कंपनी को छोड़ता है, जब तक वो नई कंपनी में जाके वर्क परमिट हासिल नहीं कर लेता, वो लीगली काम करने के अहल नहीं है रोमेनिया में। उस बंदे को चाहे वो अपनी अकोमोडेशन में रहे, चाहे वो कंपनी की अकोमोडेशन में रहे, वो 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, 2 महीने लगे, वो उस टाइम में काम करने का अहल रोमेनिया में नहीं है। लेकिन अब हमारे लोग ये कहते हैं जी हमने तो काम करना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी काम करते हैं जो कि ये कोशिश भी नहीं करते कि जी हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है। वो कहते हैं ठीक है जी, देखा जाएगा, हम अपना परमिट अप्लाई कर देते हैं और काम करते हैं हम, और जब हमारा परमिट आ जाएगा तब हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि जी हमने लीगल रहना है, हमने कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना है। अब उन लोगों की इंटेंशन बिल्कुल ठीक है, वो ये चाहते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट पर काम करें, लेकिन लीगली वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। क्योंकि अब यहां पे एक चीज है कि आप किसी भी कंपनी में आपका जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है 8 घंटे का, अगर वो एक्टिव है, अगर आपकी जो प्रिंसिपल कंपनी आपके 8 घंटे का टैक्स पे कर रही है, देन आप किसी भी कंपनी के पास जाकर 2 घंटे का, 4 घंटे का या 6 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं विदाउट वो कंपनी आपका वर्क परमिट हासिल किए हुए। लेकिन जब आपकी जो प्रिंसिपल कंपनी है उससे आपने रिजाइन ले लिया, तब आपके पास जो एक्टिव 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, देन आप किसी भी कंपनी के पास जाते हैं तो आप अहल ही नहीं है पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट करने की। अगर आपने पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट करना है या फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए आपको उस कंपनी को आपका वर्क परमिट हासिल करना जरूरी है।
ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो बुकारेस्ट में बहुत सारे लोग होटल्स में जॉब कर रहे हैं, वेयर हाउसेज में जॉब कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग जो डिलीवरी की जॉब करते हैं, वो ये कहते हैं जी हम जब अपनी प्रिंसिपल कंपनी को छोड़कर आते हैं तो तब जो नया परमिट हासिल करने का टाइम होता है हम वो बैठना नहीं चाहते, हम काम करना चाहते हैं, तो लिहाजा हम पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो कि आपको जो आपका अकाउंटेंट है या आपकी कंपनी वाला है आपको गलत गाइड कर रहा है, आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। और उसमें एक और सेकंड चीज है, यहां पे जब लोग वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका 8 आवर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है वो बंद हो गया होता है, वो खत्म हो गया होता है, तब आप चाहे 2 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट करें या 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट करें, आपने टैक्स पूरे 8 घंटे के हिसाब से ही पे करना होता है। तो इसमें ये होता है कि जब आप पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक तो वो लीगल नहीं है, और जब आप पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे टैक्स आप पूरा पे करेंगे। अब आप गवर्नमेंट को तो टैक्स सही पे कर रहे हैं, पूरा टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन वो लीगल टैक्स नहीं कंसिडर होगा, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो वर्क परमिट है वो कंपनी ने हासिल नहीं किया। और यहां पर बहुत सारे लोग जो कंपनी यहां पे बनाकर बैठे हैं वो कोशिश करते हैं कि जी बहुत सारे लोगों का जो टैक्स है हमारी कंपनी के नाम से जाएगा तो हम वर्क परमिट ज्यादा हासिल कर सकेंगे। इसलिए वो जितने भी लोग डिफरेंट कंपनीज को छोड़कर आते हैं वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कंपनी पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करें। उसका जो बैक एंड पे प्लान होता है कि जितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट पे आपकी कंपनी पे लोग काम करेंगे उतने ज्यादा ही आप इमिग्रेशन से वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसका जो मेन फायदा है वो कंपनी को होता है, क्योंकि कंपनी के जो पोर्टफोलियो पे बहुत ज्यादा लोग टैक्स पे कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो टैक्स है वो इलीगल है। वो आप पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, लेकिन वो इलीगल है, वो आप नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी अथॉरिटीज पकड़ लेती हैं इस तरह पार्ट टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ हो और आपका फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव ना हो, तो आपको 4000 यूरो तक का फाइन अथॉरिटीज कर सकती हैं अगर आपने सिर्फ पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपका फुल टाइम का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव ना हो। तो ये वीडियो बनाने का मकसद हमारे लोगों को ये गाइड करना है कि जो भी लोग ये कोशिश करते हैं कि वो पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट कर लें, और जो कंपनीज उनको ये कहती हैं कि जी आपका पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो दोनों ही गलत फहमी में है। जो शख्स है वो तो ये चाहता है कि वो लीगल रहे और अपने टैक्स को पे करे, लेकिन जो कंपनी है वो आपको गलत गाइड कर रही है, आपका टैक्स वो पे नहीं कर सकती, आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन वो नहीं कर सकती। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, अगर आप किसी अथॉरिटीज के अंडर पकड़े जाते हैं, अगर वो आपका चेक कर लेते हैं, अगर आपका 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव नहीं है, आपने सिर्फ 2 घंटे या 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आपको 4000 यूरो तक का फाइन हो सकता है। मैं खुद आपको इस वीडियो में ये भी मैं बताना चाहता हूं कि मुझे भी इस चीज का पता नहीं था। मैं लास्ट वीक इमिग्रेशन में ऑफिस में गया तो मुझे वहां पे डायरेक्टर से मिलने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने उनसे ये पूछा, मैं स्पेसिफिकली ये पूछने ही गया था कि क्या ये चीज पॉसिबल है। उन्होंने मुझे ये गाइड किया कि आप ये जो भी टैक्सेस पे हो रहे होते हैं ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अगर कोई भी शख्स यहाँ पे पकड़ा जाता है तो 4000 यूरो का फाइन उस शख्स को हो सकता है जिसके पास वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो। अब यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि आप पैसे भी पे कर रहे हैं और एट दी एंड आप काम भी गलत किया हुआ है, और सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आपका वैलिड कंसीडर नहीं होगा। तो लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि जब भी आपने कंपनी को छोड़ना है, नई कंपनी के पास जाना है, तो पहली बात तो आप काम बिल्कुल नहीं कर सकते। कानून ये कहता है कि आप काम नहीं कर सकते। अगर कोई भी कंपनी या कोई भी शख्स आपको ये कहता है कि मैं आपका पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा और आप मेरे पास लीगली काम कर सकते हैं, तो ये वो भी गलत फहमी पर है और आप भी गलत फहमी पर हैं, जो कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लीगल होता ही नहीं है। क्यों ना कि जब मुझे भी इस चीज का आइडिया नहीं था, मैं भी जो भी मेरे से शख्स पूछता था तो मैं भी उसको भी यही गाइड करता था कि अगर आपने काम करना ही है तो आप किसी भी कंपनी के साथ पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट कर लें। लेकिन जब मुझे इस चीज का पता चला तो मैं ये सबसे पहले खुद मानता हूं कि मुझे भी इस चीज का आइडिया नहीं था कि ये इस तरह हो सकता है या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल नहीं होता। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि हमारे सारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश या कहीं से भी कोई शख्स आता है, वो मिसगाइड ना हो। हमारा ये वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे लोग यहाँ पे अवेयर हों कि वो जो इलीगल एक्टिविटीज में चाहते ना चाहते वो इन्वॉल्व होते हैं, उनसे बचें, उनको वो सारे सीक्रेट्स रोमानिया के रिगार्डिंग पता होने चाहिए। और ये हमारी सीक्रेट सीरीज में जितनी भी आज तक की हमने वीडियोस बनाई हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि लोगों को गाइड किया जाए, लोगों को सही चीज बताई जाए। फिर लोगों पर है कि वो उसको करना चाहें नहीं करना चाहें, लेकिन हमारा मकसद है कि जिस चीज का हमें पता चला है और सही पता चला है, सबसे पहले हम अपनी गलती को माने कि हमें ये चीज का पता नहीं था, और अब हम जब हमें पता चल गया है तो हमें ये चाहिए कि हम लोगों को ये बताएं और लोग भी इससे बच सकें। और ये जो फ्रॉड यहाँ पे हो रहा है, जो आप टैक्सेस पे कर रहे हैं और अपनी पॉकेट में से जो आप पैसे पे भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो पैसे आपके किसी भी काम नहीं आएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है आपका। क्योंकि जब भी आप 5 साल के बाद आपकी फाइल एग्जामिन होगी
जो आप अगर आपने रोमानिया में 5 साल हो गए हैं, 5 आपने टीआरसी कार्ड ले लिए हैं, लेकिन जब आपकी परमानेंट के लिए फाइल एग्जामिन की जाएगी तब वो देखेंगे कि इसके पास इस टाइम में तो वर्क परमिट ही नहीं था, तो ये इलीगल टैक्स पे करता रहा है। वो आपको फायदा नहीं देगा, उल्टा नुकसान देगा, बल्कि आपके जो पैसे गए होंगे वो भी आपको रिफंड नहीं होंगे। तो कोशिश करें कि इस तरह के जो भी फ्रॉड्स हैं उनसे बचें, और कोई भी शख्स अगर आपको ये कहता है कि ये लीगल है तो उसको कहें कि मुझे ये बताएं ये किधर लीगल है। ये किसी भी तरह से लीगल नहीं है। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि जो इस तरह के सीक्रेट्स जो रोमानिया के रिगार्डिंग हम आपके लिए लेकर आते हैं वो आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।